everybody and all of you. I am Vishrut. So today we will discuss a subject of engineering graphics for a polytechnic college. ठीक है. तो आज के लेक्चर में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बोल लो या फिर आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में बोल लो. आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. ठीक है. तो किसी भी पॉलिटेक्निक के लिए या किसी भी ब्रांच के लिए जो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है, ये पहला जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लगा लो या फिर आप इंग्लिश लगा लो, वो आप ऑलरेडी पहले से पढ़ कर आते हो 9th क्लास में, 10th क्लास में. बट जैसे ही आप लोगों का एडमिशन होता है पॉलिटेक्निक के अंदर, जो आपका पहला टेक्निकल सब्जेक्ट होता है वो आप लोगों का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग. इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग. अब जो हमारा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये दो वर्ड से मिलके बना है. अगर मैं बात करूं, एक फर्स्ट है मेरा इंजीनियरिंग एंड सेकंड इज ड्राइंग. ठीक है. तो हम इन दोनों के दोनों वर्ड को एक बाय एक करके या मीन्स 1 by 1 करके स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे. अगर मैं बात करूं ड्राइंग के बारे में, ड्राइंग मीन्स क्या है? आप लोग अपनी 10th क्लास में, 9th क्लास में आप लोगों ने मैथ के अंदर मान लो कोई स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, या फिर आपने अपनी कॉपी के ऊपर कुछ भी शो कर दिया. आप लोग जैसे बचपन में क्या बनाते थे, हैट बना दी, जोफड़ी बना दी, कोई फ्लैग्स बना दिया, कोई माउंटेन बना दिया. ठीक है. आप लोग क्या करते थे, पहले माउंटेन बना देते थे. ठीक है. या फिर आप लोगों ने क्या कर दिया, कोई फ्लैग्स बना दिया, झंडा बना दिया. ठीक है. वो सारी की सारी क्या थी, ड्राइंग थी. अगर मैं बात करूं ड्राइंग की डेफिनेशन की, ठीक है, to draw any object on a piece of paper is called drawing. अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, एनी ऑब्जेक्ट मीन्स आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, आप कोई माउंटेन ले लो, आप अपनी पेंसिल ले लो, कोई चेयर ले लो आप, या कोई टेबल मीन्स मेज ले लो आप. ठीक है. अब किसी भी चीज का जो फिगर है उसको ड्रा कर दो किसके ऊपर, ऑन अ पीस ऑफ पेपर मीन्स कागज के टुकड़े के ऊपर. तो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड ड्राइंग. मीन्स हमने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो एनी ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, हमने जी ड्रा कर दिया. क्या कर दिया, ड्रा कर दिया. ड्रा मीन्स रिप्रेजेंट कर दिया आप लोगों ने या फिर बना दिया. किसके ऊपर, अ पीस ऑफ पेपर के ऊपर. सो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग. ठीक है. अगर मैं बात करूं ड्राइंग की क्लासिफिकेशन की, तो मेरे पास जो ड्राइंग रहेगी वो दो टाइप से रहेगी. फर्स्ट इज हमारी आर्टिस्ट ड्राइंग एंड सेकंड इज इंजीनियरिंग ड्राइंग. तो जो अगर मैं बात करूं टाइप्स की, तो फर्स्ट इज आर्टिस्ट एंड सेकंड इज इंजीनियरिंग ड्राइंग. तो फर्स्ट कौन सी हमारी, आर्टिस्ट एंड सेकंड इज हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग. आर्टिस्ट ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग. ठीक है. आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. बट इसकी जो आर्टिस्ट ड्राइंग है, इसकी आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है. ठीक है. अगर मैं बात करूं आर्टिस्ट ड्राइंग, ठीक है, जितनी भी जो एडवर्टाइजमेंट देखते हो आप किसी भी दीवारों के ऊपर, मान लो कोई इलेक्शन है जैसे, ठीक है, किसी भी इलेक्शन की जितनी भी आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हो, या फिर मार्केट के अंदर जितनी भी जो एडवर्टाइजमेंट लिखी होती है दीवार, मतलब दुकान के ऊपर, ठीक है, कि ये किराना स्टोर की दुकान है, ये पेंटिंग की है, ये रेडीमेड की है, तो वो सारे के सारे हम कंसिडर करते हैं हमारे किसके अंदर, आर्टिस्ट ड्राइंग के अंदर. ठीक है. फर्स्ट कौन सी है, जो आर्टिस्ट ड्राइंग होगी, हम इसको पेंटिंग बोल सकते हैं, एज ए पेंटिंग. जितनी भी आप लोगों की पेंटिंग होती है वो सारी की सारी किस में कंसिडर होती है, आर्टिस्ट ड्राइंग के अंदर. बट इसके अंदर क्या है, जो आपको ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आउटर लुक है, आउटर लुक, वो क्या मिलेगा आप लोगों को, सिमिलर मिलेगा. मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर लुक तो सिमिलर मिलेगा, बट size may be
जैसे आप लोगों ने क्या किया, आपने मोबाइल में कोई फोटो ले ली, कोई 6-6.5 फीट का आदमी था, आप उसकी फोटो लोगे, वो कितने में आएगा, वो 5 इंच की या 4 इंच की स्क्रीन के अंदर आएगा। लेकिन जिसकी आप फोटो लोगे, इंसान तो वही रहेगा, बट जो 6 फीट का 5.5 फीट का बंदा कितने में आ रहा है, वो सारा का सारा 4 या 5 इंच में आ रहा है। ठीक है, तो वो उस टाइप की जो ड्राइंग बनेगी वो आपकी किस में कंसिडर करेंगे हम, आर्टिस्ट के अंदर। ठीक है, दूसरा जो आर्टिस्ट ड्राइंग क्या रहती है, हमेशा कलरफुल रहती है। कलरफुल का मतलब क्या, आप उसके अंदर कलर कर सकते हो, उसको रेड बना सकते हो, ग्रीन बना सकते हो, आप उसको ब्लैक बना सकते हो, आप उसको ऑरेंज बना सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली क्या है, जो हमारी आर्टिस्ट ड्राइंग थी, जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, जो ऑब्जेक्ट का आउटलुक था वो तो सिमिलर था किसके, ऑब्जेक्ट के। जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, जो आपका एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट किसी भी पीस ऑफ पेपर के ऊपर बनाओगे, जो उसकी जो आउटर लुक होता है, जो बाहर की जो शेप होती है वो तो सिमिलर रहेगी, बट जो उसका साइज है वो साइज क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है हम उसका साइज का जिक्र ही नहीं करेंगे उसके अंदर। बट दूसरा क्या है, वो हमारा कलरफुल भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, ठीक है, जितनी भी आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है, जितनी भी आप लोगों की क्या है एडवर्टाइजमेंट है, दूसरा क्या है पेंटिंग है। ठीक है, ये सारे के सारे हम किस में कंसिडर करेंगे, हमारे आर्टिस्ट ड्राइंग के अंदर। बट अब मान लो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिया, सपोज करो हमने ट्रायंगल बना दी या फिर रेक्टेंगल बना दी। ठीक है, अभी तक ये क्या है, हमारी आर्टिस्ट ड्राइंग है, क्योंकि हमने इसमें साइज तो मेंशन ही नहीं किया, हमने ये थोड़ी ना दिखाया कि ये साइज यहां से लेके यहां तक कितना है या फिर यहां से लेके यहां तक कितना है। मीन्स जब तक मैं इसके अंदर साइज को मेंशन नहीं करूंगा तब तक ये मेरी जो ड्राइंग बनेगी वो किस में कंसिडर करेंगे हम, आर्टिस्ट ड्राइंग के अंदर। ठीक है, एंड सेकंड इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। सेकंड इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। स्टार्ट। जो हमारी सेकंड ड्राइंग रहेगी वो रहेगी हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, अगर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करूं, इसके अंदर क्या रहेगा, हम शेप को भी मेंशन करेंगे एंड साइज को भी मेंशन करेंगे। ठीक है, मींस अगर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ठीक है, मैं उसका जिक्र करूंगा शेप का भी और साइज का भी। मींस अगर मैं कोई सर्कल भी बना रहा हूं, हमने सपोज को क्या किया, एक सर्कल ड्रा कर दिया, अभी तक जो ये ड्राइंग बनी है मैं इसको आर्टिस्ट ड्राइंग में कंसिडर करूंगा, मैं इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंसिडर नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं मेंशन कर दूंगा यहां से यहां तक इसका जो डायमीटर है, मान लो सपोज करो वो 10 mm है, अब ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई जी इंजीनियरिंग ड्राइंग। मींस हमने इसमें शेप का भी जिक्र किया है और हमने इसमें इसका साइज का भी जिक्र किया है कि इसका जो डायमीटर है यहां से लेके यहां तक कितना बनेगा, 10 mm बनेगा। तो अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग ड्राइंग की डेफिनेशन की, तो आप क्या लिखोगे, टू ड्रा एनी engineering object on a piece of paper. This is called engineering drawing या फिर engineering graphics, engineering drawing। ठीक है, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, अब ऑब्जेक्ट को इन्होंने अलग से मेंशन कर दिया क्या, इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी भी पीस ऑफ पेपर के ऊपर ड्रा कर दूं तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, अब बात आती है इसके टाइप्स की, कि हमारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो कितने टाइप से है। जितने भी आप लोगों की ब्रांचेस बनती है, जैसे आप लोगों की कंप्यूटर ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, या फिर आप लोगों की प्लास्टिक ब्रांच है, तो उतने ही टाइप की हमारी ड्राइंग बनती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग ड्राइंग की टाइप्स की, तो फर्स्ट इज सपोज करो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक, सेकंड इज सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, थर्ड इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, और एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मीन्स प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, ठीक है, बहुत सारी है। तो मेनली कौन कौन सी जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग बन गई है, अगर मैं बात मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब जो इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। अगर मैं कोई भी मैकेनिकल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को ड्रा कर देता हूँ ना पीस ऑफ पेपर के ऊपर, तो हम उसको क्या बोल देंगे जी, हमने जो ड्राइंग बनाई है वो कौन सी बनाई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब मैकेनिकल ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे आप लोगों के नट बोल्ट है, आप लोगों की स्क्रू है, या जितने भी जो मशीन्स है। अगर मैं मेनली जो मैकेनिकल के ऑब्जेक्ट की बात करूं, कौन कौन से हैं हमारे, नट है जी, बोल्ट है, स्क्रू है, स्टड है, एनी टाइप ऑफ मशीन। मशीन कौन कौन सी, जैसे आप लोगों की मिलिंग मशीन होएगी, ठीक है, आप लोगों की ड्रिलिंग मशीन है, एक्सेट्रा, या फिर आप लोगों की एनसी, सीएनसी, डीएनसी मशीन है, ठीक है। तो या फिर जैसे आप लोगों का बियरिंग, गियर, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के जितने भी जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट में क्या कर देता हूं, ड्रा कर देता हूं किसके ऊपर, ऑन अ पीस ऑफ पेपर के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर मैं मैकेनिकल से रिलेटेड किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैकेनिकल से रिलेटेड कौन कौन से हमारे, नट है, बोल्ट है, स्क्रू है, स्टड है, एनी टाइप ऑफ मशीन, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, जो आप लोगों की लेथ मशीन है, ठीक है। या फिर किसी भी गियर का फिगर, जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे भाई गियर के टाइप्स, स्पर गियर है, हेलिकल गियर है, बेवल गियर है। अगर मैं उनकी सारों की क्या बना दूं, ड्राइंग बना दूं किसके ऊपर, अ पीस ऑफ पेपर के ऊपर, मैं उसको क्या बोल दूंगा जी, हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। नेक्स्ट हमारी कौन सी रहेगी, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब सिविल के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनेंगे, जो सिविल ब्रांच से रिलेटेड ऑब्जेक्ट बनेंगे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट कौन से रहेंगे हमारे, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हम उनको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो सिविल से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है मेरे, जैसे मान लो आप लोगों ने ब्रिज बना दिया, ठीक है, ब्रिज बना दिया, या फिर आप लोगों ने कोई भी बिल्डिंग बना दी, ठीक है। अब बिल्डिंग कौन सी, मान लो कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, या फिर रेलवे की बिल्डिंग है, या फिर आप लोगों की बस स्टैंड की बिल्डिंग है, एनी बिल्डिंग, आपने कोई भी बिल्डिंग या कोई आपने ब्रिज है, ठीक है, इस टाइप की जो भी मान लो कोई भी सिविल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क है, ठीक है, आप लोगों ने अगर उसकी ड्राइंग किसके ऊपर बना दी, अ पीस ऑफ, इसको क्या कर दिया आप लोगों ने, ड्रा कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो रिप्रेजेंट कर दिया किसके ऊपर, ऑन अ पीस ऑफ पेपर। दिस इज कॉल्ड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो भी ऑब्जेक्ट हमारा सिविल से रिलेटेड था, अगर मैं उसकी ड्राइंग बना देता हूं किसके ऊपर, अ पीस ऑफ पेपर के ऊपर, सो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर किस किस को कंसीडर करोगे आप, भाई जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है वो सारा का सारा किस में आएगा, इलेक्ट्रिकल में। जैसे आप लोगों का ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर को किस में कंसीडर करोगे आप, इलेक्ट्रिकल में। आप लोगों की जो घरों में मोटर होती है, जिसको आप टल्लू पंप बोलते हो, जो पानी को पिक करती है, वो भी किस में कंसीडर करोगे आप लोग, इलेक्ट्रिकल के अंदर, ठीक है। या फिर दूसरा, जितने भी जो आप वायरिंग करते हो, 1 फेज कर रहे हो, 3 फेज वायरिंग कर रहे हो, जो आपकी घरों के अंदर वायरिंग है, अगर आप उसको भी ड्रा करोगे किसके ऊपर, अ पीस ऑफ पेपर के ऊपर, तो उस ड्राइंग को भी हम क्या नाम दे देंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर हम किस किस को कंसीडर करेंगे, मेनली हमारा जैसे ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर की ड्राइंग किसके अंदर कंसीडर होगी, हमारी इलेक्ट्रिकल के अंदर। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, मोटर, ठीक है। या फिर जो वायरिंग की, जो आप लोगों के घरों में वायरिंग कर रखी है, किसी बल्ब में जा रही है, स्विच में जा रही है, फ्रिज या टीवी तक जो वायरिंग हो रखी है, ठीक है, इन सब की जो अगर आप ड्राइंग बना देते हो, रिप्रेजेंट कर देते हो, या फिर ड्रा कर देते हो, ठीक है, ड्रा कर देते हो किसके ऊपर, ऑन अ पीस ऑफ पेपर के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। और
उसके बाद हमारा कंप्यूटर, ठीक है। जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं ड्रा करूंगा किसके ऊपर, अ पीस ऑफ पेपर के ऊपर, उसको मैं क्या बोल दूंगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे, जैसे एलईडी है, ठीक है, एलसीडी है, ठीक है, या फिर आपका जो सीडी प्लेयर है, आप लोगों का टीवी है, आप लोगों का रेडियो है, इन सब की अगर मैं ड्राइंग बना दूं किसके ऊपर, अ पीस ऑफ पेपर के ऊपर, सो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। सो अगले चैप्टर में या मीन्स अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्राइंग के जो जितने भी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे पेंसिल है, आप लोगों का स्केल है, ड्राफ्टर है, ठीक है, बोर्ड है, या जो ड्राइंग शीट है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, अपनी जितनी भी जो आप लोगों की क्लासेज है, सिविल है, मैकेनिकल है, अपने ग्रुप में भेज देना, अपने दोस्तों को भेज देना, ठीक है। आप लोगों को इस चैनल के ऊपर जो ड्राइंग की क्लासेज है, इससे अलग आप लोगों को एएम जो अप्लाइड मैकेनिक्स के लेक्चर है वो भी मिलेंगे, आप लोगों को फिजिक्स जो अप्लाइड फिजिक्स के लेक्चर भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे, और जो केमिस्ट्री के लेक्चर भी आप लोगों को इसके ऊपर मिलेंगे। और जो भी आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न रहेगा, एक दिन मैं क्लास में वो भी डाल दूंगा भाई, आप लोगों का एग्जाम क्या रहेगा, कब एग्जाम रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।